हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बताने वाले हैं JSSC CGL एग्जाम का रिलेटेड रीजनिंग का टॉपिक बताने वाला है। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग सिलेबस वगैरह देखते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं आँख मूंद के। ठीक है, उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि चलो जो भी है SSC वगैरह तैयारी कर लेते हैं, उसी में से रीजनिंग क्वेश्चन बन जाएगा या फिर रेलवे कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको टॉपिक जानना बहुत जरूरी होता है। कौन सा टॉपिक JSSC ने बोला है पढ़ने के लिए, आपको वही टॉपिक पढ़िए ना। ये 10 टॉपिक आपको करना है दोस्तों, और यही 10 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आने वाला है। पूरे 20 क्वेश्चन 10 टॉपिक, यही 10 टॉपिक जो बताने वाले, क्योंकि ये सिलेबस में यही आपका दिया हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा, जाके JSSC एग्जाम होता है दरोगा वाला, आप देख लीजिए जो सिलेबस में लिखा था वही उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको शायद क्वेश्चन करवाए होंगे, शायद दरोगा वाला शायद 500 क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाए, जाकर देख लीजिएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और जो हम टॉपिक बता लें, जो सीजीएल के टॉपिक में हम बताने वाले टॉपिक आपको, ठीक है, ये सब टॉपिक करना है अभी, खास करके लास्ट के समय में वही करना है। हालांकि चलो कोई बात नहीं, SSC का क्लास वगैरह लिए होंगे, सेंट्रल का SSC का, कोई बात नहीं, रीजनिंग तो सब चीज़ वही होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना, लेकिन आपको यहाँ पर कम पढ़ना थोड़ा सा JSSC सीजीएल में। ठीक है, तो जो टॉपिक बता रहे हैं दोस्तों, उसको अभी फोकस कीजिए, हल्के मत लीजिएगा। 20 सवाल समझ रहे हैं, 20 सवाल आपको दिलवा देगा, मतलब 20 या 60 नंबर बहुत होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना जो भी टॉपिक बता रहे हैं सीजीएल का, जाकर वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो हम बता रहे हैं वो चीज़ करके जाना आपको। ऐसे नहीं आँख बंद करके तैयारी में लग गए और A to Z पूरा खत्म कर दिया रीजनिंग का, अब पता चला एग्जाम में कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। ASO बनने के लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं बनने वाला। ठीक है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया मौका है, सीट भी बहुत अच्छा खासा दोस्तों, बहुत शानदार लाजवाब जॉब है ये, जितना भी तारीफ़ करेंगे कम ही है इसका पूरा। ठीक है, और किसी भाई का कमेंट आया था कि आप अपना बेनिफिट के लिए वीडियो बनाते हैं, एग्ज़ाम कोर्ट में चला गया मामला, एग्ज़ाम तो नहीं होगा, आप फालतू में वीडियो बनाते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो वैसे लोग हम बोलेंगे आप रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। ठीक है, आपको किसने बोल दिया कि कोर्ट में चला गया मामला? अरे भैया, वो अलग मैटर है। आप लोग वही ना, ग्रेजुएट करने के बाद भी बुर्बक वाला काम करते हैं। सच है, बुर्बक टाइप का जो कमेंट होता है ना, मतलब अपने के लिए बना रहे वीडियो, मतलब उसका कहना है कि जैसे सीजीएल का मामला फंस जाएगा, कोर्ट में चला गया मामला नहीं होगा। अरे भैया बेवकूफ़ इंसान, ग्रेजुएट किए, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा लिया करो यार। मतलब कुछ भी लिख देते हो यार, कैसे होगा इस तरह, आप लोग बताइए। मतलब हमको दिक्कत नहीं कमेंट की है, कोई दिक्कत हमको नहीं हो सका, लेकिन हम सोचते हैं मतलब कैसे लोग हैं। मतलब एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को दो उठा के, और ये बोले कि अपना बेनिफिट के लिए करवा रहा है और एग्जाम अभी कोर्ट चला गया। भैया कोर्ट गया दूसरा मैटर था, उसका चिकर मत, वो सब चिंता मत कीजिए। कोर्ट ला जो पेपर दिया वो अलग चीज़ है। ठीक है, तैयारी कीजिए चुपचाप, नौकरी लेना है तो कोई कोर्ट में नहीं गया, कुछ नहीं गया, एग्जाम आपको होगा और ज्वाइनिंग भी इस साल होने वाला, टेंशन मत लीजिए। इसी साल के कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब होगा, फिर बाद में पछताते रह जाइएगा। ठीक है, बाकी ज़रा बात ज़्यादा देखिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तैयारी कीजिए, आँख मूंद के कीजिए, वरना ऐसे ही आप कमेंट करते रह जाइएगा। ठीक है ना, तो समझ, तो फालतू कमेंट मत किया कीजिए दोस्तों, मिल रहा तो ले लीजिए कीजिए ना। अपना बेनिफिट क्या है इसमें? कौन बोल दिया एग्जाम नहीं होगा? कोई बोल देता है एग्जाम नहीं होगा तो आप लोग तुरंत मान जाते हैं। अरे बोलने दीजिए जो बोल रहा है भाई, अपना भी कॉमन सेंस लगा लीजिए कीजिए ना। हम बता रहे हैं एग्जाम इस बार होगा, काल टेंशन ले रहे हैं, इसमें कोई लोचा नहीं है, कोई कोर्ट वगैरह कोई सिस्टम ही नहीं है। सबसे बढ़िया बात यही है। तो पहले डर लगा रहता था कि पता नहीं कोर्ट में स्टे ना लगा दिए, वो अलग चीज़, जो भी पेपर में दिया ना तो ज़्यादा पहले कटिंग, वो अलग चीज़ है, वो अलग है। ठीक है, बीजेपी और JMM अपना काम करेगा, उसका चिंता मत कीजिए। ये JMM सरकार निकाला तो इसका JMM आपको दिलवाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। देखिए दोस्तों, आपको यही सब टॉपिक पढ़ना जो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको पेज को निकाल लीजिएगा, नहीं होगा तो अपना सामने रख लीजिएगा, इससे टॉपिक पढ़िएगा और इसको पेज को टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, चलिए एनालॉजी समानता जो होता है इसको पढ़ते हैं। हम एग्जांपल बता रहे हैं, एक एग्जांपल ताकि आपको पता नहीं चले समानता इन लोगों कैसा क्वेश्चन होता है। जैसे पूछता है जैसे इंडिया दिल्ली से है तब बांग्लादेश क्या होगा, तो कहने मतलब इंडिया की राजधानी दिल्ली है तब बांग्लादेश की राजधानी क्या होगा? ढाका। क्या हो गया भाई? अरे चलिए, क्या होगा? ढाका। तीसरा को एनालॉजी समानता, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है जी, यही सब टॉपिक जो दिए हैं वही सब टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम में वही सब करना है। कैलेंडर और डायरेक्शन से क्वेश्चन आपको करना है, देख लीजिएगा कैलेंडर डायरेक्शन। ब्लड रिलेशन से देख लीजिएगा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, यही सब टॉपिक आप कीजिएगा। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, देखिए अर्थमेटिकल रीजनिंग बहुत सारी चीज़ आता है अर्थमेटिकल में। ठीक है, आपको स्टेटमेंट लिख देगा कि राम श्याम से क्या बोलते हैं, राम का पिताजी 3 वर्ष बड़ा है अपने बेटे से, 5 साल के बाद ये छोटा हो गया, इस तरह नहीं होता, इस तरह इसी में आ जाता है। ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए 10 - 3 12, 12 - 4 = 13 और 14 - 5 14 बताइए, तो यहाँ 16 - 6 क्या होगा? इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इसी एग्जाम्पल बता रहे हैं। बाकी अर्थमेटिकल में आप अर्थमेटिक मतलब समझ सकते हैं क्या होता है इसका मतलब, तो वैसे भी क्वेश्चन देता है, स्टेटमेंट भी दे सकता है, लेकिन आपको तैयारी से जैसे देखिए 10 - 3 कैसे गया? 10 - 3 7, 7 - 5 12, 12 - 4 8, 8 - 5 13, 5 जोड़ माइनस करके 5 जोड़ देना। 14 - 5 कितना हुआ? 9, 9 - 5 14, तो 16 - 6
10, 10 5 15, तो यहाँ 15 होगा। तो अर्थमेटिक का टाइप क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिखता कि आपको कन्फ्यूज ना हो जाए। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज में तो सोच पता ही आपको नंबर सीरीज कैसे होता है। नंबर से कुछ भी दे सकता है आपको, ऐसे डैश डैश करके बोल देगा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, फिर ऐसे करके बीच में डैश दे देगा, बोलेगा बताइए यहाँ पे क्या होगा। नंबर सीरीज, नंबर का सीरीज जो होता है आप लोग पता है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जैसे कुछ लेटर लिख देगा ABCD करके, KEDA करके, यहाँ AD से लिख देगा, तब बोलेगा बाद में क्या होगा। समझ रहे, कोडिंग डिकोडिंग तो आपको आता ही है क्या मतलब बोलना चाह रहे थे। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन भरा रहेगा आपका। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, नहीं होता है। ऑल कैट्स आर डॉग, सम डॉग आर फॉक्स, इस तरह का क्वेश्चन नहीं, तो इस टाइप का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1-2 सवाल आपको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी देख स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देख लीजिएगा। लॉजिकल डिडक्शन एंड कंप्रेहेंशन, जैसे नहीं होता है ऐसे करके दे देगा, डायग्राम नहीं होता, डायग्राम करके दे देता है ऐसे करके। जैसे नहीं होता है कि झारखंड के जितने भी जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कुछ भी दे देगा, मतलब 4-5 क्वेश्चन दे देगा उसमें, जैसे इस तरह का डायग्राम बनता है, जो अलग अलग डायग्राम बनता है, जैसे नहीं होता है। समझ रहे कहने मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, शायद समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। इस तरह जो बनता है उसको बोलते हैं लॉजिकल डिडक्शन एंड कंप्रेहेंशन। इस टाइप का क्वेश्चन तैयारी कीजिएगा आप। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग बोलने का क्या मतलब होता है, जो आप लोग डायग्राम का क्वेश्चन। नॉन वर्बल रीजनिंग से दोस्तों लगभग दोस्तों 5-6 सवाल आपको देखने को मिलेगा। नॉन वर्बल कहने मतलब जो डायग्राम दे देगा, ठीक है, नहीं होता डायग्राम, मान लीजिए ऐसे का डायग्राम दे दिया, इससे 4-5 डायग्राम, जैसे मान लीजिए यहाँ ट्रायंगल है, फिर यहाँ स्क्वायर है, फिर यहाँ पेंटागन है, तो अगला क्या होगा ऐसे नहीं पूछता है, तो हेक्सागन हो जाएगा। कुछ भी दे देगा, एरो दे दिया यहाँ ऐसे करके, फिर एरो ऐसे हो गया, फिर एरो ऐसे हो गया, फिर एरो कैसे होगा, ऐसे होगा एरो, ऐसे एरो होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। तो डायग्राम आपको दिया रहेगा, जो 5 के 5 बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझिए क्या बोलना चाहिए नॉन वर्बल का क्या मतलब, समझिए क्या बोलना चाह रहे हो। नॉन वर्बल का मतलब होता है डायग्राम जो दिया रहता है आपको देख के बताना अगला स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, जिसमें एम्बेडेड पिक्चर भी इसी में आ जाता है, जब जेईई में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लॉक से पूछा कल और भी पूछेगा, उसमें क्या बोलते हैं, इसमें मिरर से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, मिरर ला भी देखे जाइएगा ये सब। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछेगा। सिटिंग में कोई भी पूछ सकता है, आपको सर्कल में बैठा सकता है, या फिर सीधा स्ट्रेट लाइन में बैठा के पूछ सकता है। ज़्यादा चांस है सर्कल में, जैसे अभी तक देख रहे हैं क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है मैक्सिमम, लेकिन सर्कल ला पूछा हुआ है और स्ट्रेट लाइन में कम पूछा हुआ है। जैसे हम क्वेश्चन करवाएं तो आपको पता है ये सब चीज़, तो कम पूछा है, तो ज़्यादा चांस है सर्कल ला पूछेगा, लेकिन कोई पूछ लीजिए, आपको कंसेप्ट तो एक ही है, बस समझ में आना चाहिए। तो ये तो दोस्तों 10 का टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यही में से टॉपिक आता है दोस्तों, तो इसमें कैलेंडर वगैरह भी देख लीजिएगा। तो बता दें शुरू में डायरेक्शन पूछ देता है कि नॉर्थ से चलना हुआ, फिर 15 किलोमीटर ईस्ट गया, ऐसे करके नहीं होता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अर्थमेटिकल रीजन देख लीजिएगा। ये आपको ये सब टॉपिक आपको सिलेबस में लिखा हुआ है जेएसएससी का, शायद कभी देखे नहीं होंगे, शायद ईमानदारी से बताइएगा देखें नहीं देखें आप लोग। पता चलो हाँ 20 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, चलो ठीक है वही है जो एसएससी में आता वही आएगा, लेकिन आपको ये सब क्वेश्चन से सवाल उठाएगा। और जब नहीं देखे होंगे आपको लगभग 300-400 क्वेश्चन हम यूट्यूब पे करवा रखे हैं, जाकर देखिएगा। जेएसएससी का क्वेश्चन है, दारोगा वाला क्वेश्चन है, 300-400 क्वेश्चन करवाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। 13-14 सेट करवाए, हमको याद नहीं है, ये बहुत पहले करवाए थे, तो एक बार उसको देख के जरूर जाइएगा, एग्जाम से पहले उसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांसेस है सीजीएल में। ठीक है, यदि एसओ लेना है दोस्तों तो कुछ अलग कीजिए। एसओ भी लेने खोज रहे हैं और ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं कोर्ट तो मामला तो कोर्ट में चल गया, एग्जाम नहीं होगा, तो फिर भैया एसओ का चपरासी भी नहीं मिलेगा, कुछ टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा कड़वा शब्द, लेकिन क्या कीजिएगा, बोलना पड़ता है, कंपटीशन तगड़ा है। आप लोग ये सब चीज़ सोचिएगा हैं कि मामला कोर्ट में चल गया है, हमको तो पता नहीं भाई कोर्ट में चल गया मामला, सो क्या है, क्यों जाएगा कोर्ट में ये सब चीज़, ये क्यों जाएगा कोर्ट में मामला भाई। मतलब अलग किसी मतलब अलग चीज़ जो मैटर है उसमें इसमें मत घुसा दीजिए, इसका अलग सीन है, उसका अलग कुछ सीन होगा भाई हैं। कुछ तो ये भी बोलता है कि पंचायत सचिव से ना हो जाए कि एग्ज़ाम दे दिया फिर ज्वाइनिंग नहीं दिया। अरे भैया एग्ज़ाम एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा ना। जेपीएससी 8 महीने में सब चीज़, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर रिजल्ट आने के बाद 1 सप्ताह बाद ज्वाइनिंग, क्या बोलते हैं इसको, ज्वाइनिंग लेटर 1 सप्ताह बाद, 10 दिन के बाद। सोचिए, तो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, आपको बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है सब चीज़, समझिए आप के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और बाकी जिसको लगता है कि ना हम अपना भलाई के लिए वीडियो बनाते हैं तो उसको लगने दीजिए। ठीक है, भलाई इसमें क्या है हमको भी नहीं कुछ पता है, इसमें भलाई क्या हो रहा है भाई, कौन सा इसमें पैसा मिल रहा है भाई। ठीक है, यूट्यूब तरफ से कौन सा पैसा आ रहा है, ठीक है, या फिर आप कौन सा पैसा पेड करके पढ़ रहे हैं, तो आप लोग समझिए बात थोड़ा सा। यूट्यूब तरफ से पैसा नहीं आता भाई, आता है 50,000 40,000 सब्सक्राइबर हो, व्यूज आता हो 30,000 40,000 50,000 15,000 20,000, तब जाकर पैसा बनता है। ये आप गलत फहमी होंगे कि यूट्यूब खोल कर बैठ गया और चल रहा 500 1000 1500 व्यूज आ रहा है, पूरा पैसा छाप रहा है, ऐसा नहीं है भाई। पता कर लीजिए, किसी को होगा यूट्यूब चैनल पर रिश्तेदार में जान पहचान में जाकर पता कर लीजिएगा। ठीक है ना, किसी का होता है शौक दोस्तों, पढ़ाने वढ़ाने का शौक रहता है तो कर रहा भाई, शौक के साथ साथ ये भी है, ऐसा नहीं कि पढ़ाने का शौक है, आगे का भी कुछ प्लान होता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आदमी का शौक ही नहीं होता है, ये सब बोलने का होता है कि शौक यही पढ़ाने का, आगे की बहुत सारा कुछ प्लान होता है। ठीक है,
तो आप लोग समझिए बात को। खैर जो भी है, तो रीजनिंग का दोस्तों करवा दिया, मैथ का बता दिया, कल को कौन टॉपिक पढ़ना है तो ये सब चीज़ कर लीजिए, फ़ायदा में रहिएगा, कायदे में काम करिएगा तो फ़ायदा मिलेगा, वरना हो जाएगा और क्या। चलिए जैसे देखिए करंट अफेयर का, जैसे झारखंड का 2021 से लेकर 23 का जो दिए बना हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ छाट के क्वेश्चन है। ये शायद इसलिए तब बोलते हैं कि कोई इस पीडीएफ के सामने बुक भी फेल है। हाँ जी, बोलेंगे खुल के बोल सकते हैं, पीडीएफ के सामने कोई भी बुक मार्क उसके सामने फेल है, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको 500 दिए हैं यहाँ पे, और आपका आएगा कितना 4-5 सवाल यहाँ से। तो भाई क्यों पढ़े बुक, 500-1000 पेज क्यों पढ़े, 80 पेज का पीडीएफ ही पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है। सब चीज़ वहाँ तो लिखी दिए, 2021 का कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 2022 का दिए हैं, 2023 जनवरी से लेकर अगस्त तक का 23 का दे दिए हैं। अब क्या चाहिए, मात्र 69 में इस नंबर पर पे कर सकते हैं, लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।